नमस्कार, हर हर महादेव। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। जैसे स्क्रीन पर लिखा गया वैसे ही काम है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आपके जेब से पैसा बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे आज मैं 3 उपाय बताने वाला हूँ। मात्र सही नियम और हमेशा पालन करें। शांति घर में, जो कहते हैं सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे की तो कभी कमी नहीं आएगी। आपके जेब में हमेशा पैसा बना रहेगा। आपके वॉलेट पर्स में हमेशा पैसा रहेगा। ऐसा मैं कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलो तो शुरू कर। शास्त्रों और वेदों में मान्यता है कि ये 3 काम हमेशा करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए भी करना चाहिए और हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए भी ऐसा करना चाहिए। खासकर अभी हम बात करने वाले हैं कि पैसे कैसे हमारे पास सेव रहें, रुकें, इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रातःकालीन उठना है। सूर्य निकलने के पहले बिल्कुल सवेरे जागकर उठना है और इस मंत्र को हर दिन अपने हथेली को चांद जैसे बनाकर, मतलब अपने तरफ हथेलियों को दोनों जोड़कर पढ़ना है। मतलब इस मंत्र को यह माँ लक्ष्मी जी पर समर्पित है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके ये पूरा मंत्र पढ़ना है, जाप करना है अपने हथेली को कम से कम 7 बार। इसके बाद दूसरा उपाय बताने से पहले मैं यह बता दूं कि इसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा है। तो आप जो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हो उसका हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। इसलिए स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसे आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा उपाय। दूसरा उपाय यह है, अभी मैं केवल क्या क्या करना वह बता रहा हूँ, फिर कैसे करना है, क्या प्रक्रिया अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूं। दूसरा यह है कि आप अपने जेब में हमेशा या गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। यदि नहीं धारण कर सकते हैं तो गले में एक रुद्राक्ष की गुड़िया ज़रूर धारण करना। यदि गले में नहीं धारण कर सकते हैं तो अपने जेब में ज़रूर रखें। दूसरा, पीपल का पत्ता जी अपने पर्स या वॉलेट में ज़रूर रखें। उसे हर हफ्ते चेंज भी करना है। चेंज का अर्थ है दूसरा पत्ता तोड़ना है। और पत्ता तोड़ते समय पीपल देवता से प्रार्थना भी करनी है कुछ मंत्रों के साथ। और इसे जाके पहले बजरंगबली या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना, इसके बाद अपने पर्स में रखना। ऐसी कुछ प्रक्रिया है। मंगलवार या शनिवार को तोड़ें। यह 3 काम अनिवार्य रूप से करें। यदि आप अपने पर्स में पीपल का पत्ता रखते हैं, अपने रुद्राक्ष में या पर्स में, जेब में रुद्राक्ष की माला रखते हैं और प्रातःकालीन उठकर मंत्र का जाप हर दिन करते हैं एक विश्वास के साथ, और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और अपने जो आपके इष्ट देवता उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके पास सुख शांति के साथ, सुख समृद्धि के साथ पैसे की तो कभी कमी नहीं आएगी। ये ऐसा होता है, आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए और होता भी है। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक सुख की आप सोचकर पूजा कर रहे हो तो यह आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार होता है। ये रियल सत्य है। मैं एक और 2 उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कैसे। एक चीज़ और साफ साफ बता दूं कि पूजा और प्रार्थना कभी भी पैसे की इनकम के लिए या कुछ सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि सुख और दुख कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। हमारे कुछ इस जन्म के कर्म, जैसा हम करते हैं वैसा। कुछ पुराने जन्म होता है, पुराना जन्म, कुछ कर्म अधूरे रहते हैं। नहीं, इतने सारे जीव जंतु कैसे बने, उनमें भी एक आत्मा होती है। चलिए एक मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भगवान श्री राम की पत्नी जो एक सम्राट थी, सीता मैया जो स्वयं लक्ष्मी थी, वो अपने कर्म के अनुसार या मानव जगत को एक नई सीख देने के लिए उनके जीवन में कष्ट आया, मतलब कि मनुष्य का रूप धारण करने के बाद उनके जीवन में भी सुख
और दुख की लहर आई है तो आम इंसान की क्या बात करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी बिछड़ना, मिलना, दुख है, सारा संपूर्ण जीवन में यही होता है। तो सुख दुख एक कभी ज़िंदगी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, एक पहेली होती है। तो हमें हर हाल में अपना विश्वास बनाए रखना है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप विश्वास से यह कार्य कीजिए, ज़रूर एक उम्मीद रहती है और प्रार्थना कर सकते हैं। बस भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बस इस वीडियो में इतना ही। जी धन्यवाद।